सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम अध्ययन करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अपने चेलों पर प्रकट करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके 19वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तो हम देखते हैं ये वही दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मरियम पे सुबह सुबह भोर के समय प्रकट किया, फिर दिन में उसने 2 चेलों पर अपने आप को प्रकट किया शाम के समय। अब जब ये चेले शाम को दरवाजा बंद करके यहूदियों के डर के मारे बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। ये एक अभिवादन है जिसे हम शालोम कहते हैं। शालोम का मतलब तुम्हें शांति मिले, और ये हम अक्सर आपने मेरे मुंह से सुना होगा, यीशु के नाम में शालोम। तो उसका मतलब ये होता है कि यीशु के नाम में तुम्हें शांति मिले। तो यहाँ ये एक अभिवादन का शब्द था जो इब्रानी भाषा में उन लोगों के बीच में ये प्रचलित था, वो एक दूसरे को शालोम किया करते थे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में आकर उन्हें शालोम कहा, उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और हम देखते हैं कि वहां के दरवाजे बंद हैं। यहूदियों के डर के मारे उन चेलों ने उस कमरे के दरवाजों को बंद किया हुआ है, और हम यहां देखते हैं कि दरवाजा बिना खोले प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? जैसे अभी हमने अध्ययन किया पिछली रिकॉर्डिंग में कि प्रभु यीशु मसीह अभी ऊपर नहीं गए थे, अपने पिता के पास नहीं गए थे, उनका संबंध अभी अपने पिता से कायम नहीं हुआ था। अब जब उन्होंने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया है, उन 2 चेलों पर प्रकट किया और अब इन 11 चेलों पर अपने आप को प्रकट किया है, अब प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य में है। यह बात यहां साबित होती है, यह बात यहां सिद्ध होती है कि अब प्रभु यीशु मसीह ट्रांसफॉर्मिंग बॉडी में है। वो बॉडी जो हर एक मसीही विश्वासी की पुनरुत्थान के बाद बदल जाएगी। अब वो है तो शरीर जो मानव का शरीर है, लेकिन अब वो एक ट्रांसफॉर्मिंग बॉडी के अंदर है, जो एक तरह से जिसे हम कहेंगे स्वर्गीय शरीर जिसे कह सकते हैं, उसमें अब वो हैं और वो उनके बीच में उपस्थित हैं उसी रूप में जिस रूप में वो मनुष्य के रूप में थे, लेकिन है अब वो स्वर्गीय बॉडी में। जिस प्रकार से पौलुस हमें समझाते हैं 1 कुरिन्थियन 15वें अध्याय में कि कैसे हम सब बदल जाएंगे, स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहला फल है, और पहला पुनरुत्थान, सबसे पहला पुनरुत्थान केवल प्रभु यीशु मसीह का हुआ है, और सबसे पहले स्वर्गीय शरीर को धारण करने वाली जो देह है वो भी प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग बॉडी में होकर के वो अपने चेलों के बीच में आए और उनसे कहते हैं, शालोम, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यहां पर प्रभु को देखकर चेले बड़े आनंदित हुए। वो समझ गए कि हम जो बात प्रभु ने क्लेम की थी, जो बात प्रभु ने हमें बताई थी कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, आज ये साक्षात हमारे सामने मुर्दों में से जी उठ करके हमारे बीच में है। और प्रभु यहां कहते हैं कि जैसे मेरे पिता ने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य के लिए मुझे इस धरती पर भेजा था कि मेरे द्वारा समस्त मानव जाति उद्धार पाए, अब वैसे ही अब मैं तुम्हें इस संसार में भेजता हूं कि अब तुम उस पिता के कार्य को आगे बढ़ाओ। अब तुम लोगों को बचाने वाले बनो, अब तुम लोगों की आत्मा जीतने वाले बनो। और यहां हम देखते हैं ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां प्रभु यीशु मसीह ने उनको पवित्र आत्मा दिया। और अभी वो पवित्र आत्मा के वरदानों से नहीं भरे हैं, अभी वो पवित्र आत्मा के विवेक से नहीं भरे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की जो सहभागिता है वहां प्रभु यीशु मसीह ने उन पर फूंकी और वो पवित्र आत्मा की सहभागिता उन सभी चेलों पर बैठ गई। और अब यहां प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहेंगे 40 दिन तक। कभी कभी
किसी जगह दिखाई देंगे, कभी गलील में दिखाई देंगे, कभी जो है तिबिरियास की झील के पास दिखाई देंगे, और अपनी बातों को जो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेंगे, आगे के लिए उन्हें क्या कार्य करने हैं, आगे के लिए कौन कौन से कर्तव्य उन्हें देने, वो सब बातें उन्हें वहां समझाएंगे। इसके लिए उन्हें पवित्र आत्मा की सहभागिता की जरूरत थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को अब वो पवित्र आत्मा क्या किया, पवित्र आत्मा उन पर दे दिया, पवित्र आत्मा उन पर फूंक दिया। लेकिन अभी वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा नहीं पाए हैं, अभी वो आग के द्वारा बपतिस्मा नहीं पाए हैं। इसमें अभी समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह जाएंगे, जैसा कि हमने यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय में पढ़ा कि प्रभु ने कहा जब मैं जाऊंगा तब वो मैं सहायक भेजूंगा। मैं जाऊंगा तो मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक दे जो तुम्हारी सहायता करे, वो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम्हें स्मरण कराए। तो अभी प्रभु यीशु मसीह पिता से संबंध तो कायम किए हुए हैं, लेकिन अपने पुनरुत्थान के बाद के जो कार्य हैं इस पृथ्वी पर उन्हें पूरा करके अभी वो स्वर्ग आरोहण के लिए नहीं गए हैं, वो अभी पिता के दाहिनी ओर विराजमान नहीं हुए हैं। अभी उन्होंने पवित्र आत्मा यहां इस धरती पर नहीं भेजा है, जिसके द्वारा जो मसीही विश्वासी हैं वो आग से बपतिस्मा पाएंगे, यानी कि पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, पवित्र आत्मा के विवेक को वो पहचान पाएंगे। तो अभी वो नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा की सहभागिता यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दे दी, ताकि अब जो मैंने बातें बताऊंगा, अंतिम आज्ञाएं जो मैंने बताऊंगा, ये इनके लिए कर्तव्य के लिए होंगी, कर्तव्य के साथ होंगी और ये इन्हें पूरी करनी है। और 23वें वचन में हम देखते हैं प्रभु उनसे कहते हैं जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके लिए तुम रखो वे रखे हैं। इस विषय में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। मत्ती के सुसमाचार 19वें अध्याय उसके 19वें वचन में, 18वें अध्याय 18वें वचन में, जब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो तुम यहां खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। इसके विषय में मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि वो अब एक रास्ता बनेंगे, वो एक द्वार बनेंगे, वो एक चाबी बनेंगे, जिससे समस्त मानव जाति उनके द्वारा किए गए प्रचार के वो जान पाएंगी, सत्य को जान पाएंगी और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर पाएंगी, जिससे कि उस मिरास के वो अधिकारी बन पाएंगे जिससे देने प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ उन चेलों को दिया और उन चेलों के द्वारा ही पूरी समस्त मानव जाति तक वो प्रचार होगा। उन चेलों के द्वारा ही वो चीज आगे बढ़ाई जाएगी, जो बीड़ा, जो कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता ने दिया था। अब वो बीड़ा और वो कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को दे दिया। अब उनको ये अधिकार दिया गया कि अब तुम ऐसा मार्ग बनो जिस मार्ग में होकर वो मुझ तक पहुंचे, और जो मुझ तक पहुंचेगा वो मुझ से डायरेक्टली पिता से संबंध बना पाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही अब मैं तुम्हें भेजता हूं, लो ये पवित्र आत्मा लो। तो अब यहां के बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहे, बातचीत की, सारी बातें की, उनको पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूंका, सारी बातें हुई। और उसके बाद हम देखते हैं उन 12 में से, अर्थात थोमा जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। तो हम देखते हैं यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उन पर आत्मा फूंका है, उनसे बातें की हैं बंद कमरे में, तब वहां थोमा उपस्थित नहीं था। और थोमा जब ये सब बातें सुनता है तो उसे विश्वास नहीं होता, और जब अन्य चेले उससे कहने लगते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो जब थोमा वहां उनके पास आया तो उसने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं फिजिकली रूप से उसको देख ना लूं, जब तक मैं उसकी उस घाव में अपनी उंगली डालकर कर न देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तुमने प्रभु को देखा है। 8 दिन के बाद जब उसके चेले फिर घर के भीतर थे, यानी कि 8 दिन के बाद, मतलब हो सकता है रविवार के दिन, और 8 दिन के बाद कहेंगे तो हो सकता है सोमवार के दिन, लेकिन रविवार का ही दिन ये कहा जाएगा, 8वां दिन, या 8 दिन के बाद का मतलब 8वां दिन। 8 दिन के बाद वो उस कमरे में दोबारा से मौजूद थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे, यहां फिर द्वार बंद थे, और यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर फिर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख
और अपना हाथ डालकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यहां जब प्रभु यीशु मसीह को साक्षात थोमा ने खड़े हुए देखा और प्रभु यीशु मसीह को ये ऑफर देते हुए देखा कि मेरे पास, मेरे हाथ में, मेरे पंजर में अपनी उंगली को डाल के देख, अविश्वासी मत बन लेकिन विश्वासी बन। इसके साथ ही थॉमस जो है पूरी तरह से थॉमस उसके पैरों पे गिर गया और थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो यहां पर हम एक शब्द देखते हैं, थोमा प्रभु यीशु मसीह को हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर कह के संबोधित कर रहा है। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू मुझे परमेश्वर मत कह, मैं परमेश्वर नहीं हूं, क्योंकि वो लोग उसे परमेश्वर का रूप मानते थे, परमेश्वर और उसको एक मानते थे, क्योंकि यही शिक्षाएं उसने अपने चेलों को दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ यहां पर हमें बाइबल में मिलता है, यूहन्ना के सुसमाचार 20वें अध्याय में, जिसके 28वें वचन में, कि जब प्रभु ने उससे बातें की तब उसने, थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को हे प्रभु, हे परमेश्वर कह के संबोधित किया। यानी कि यह भी एक तरह से प्रूफ है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को परमेश्वर वहां क्लेम किया था। उसने कहा मैं और मेरा पिता एक हैं। तब यीशु ने उससे उत्तर दिया, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं, ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। जिन लोगों ने देख करके, प्रूफ लेकर के विश्वास किया। तो क्या विश्वास, आज हम देखते हैं बहुत सारे जो नास्तिक लोग हैं या बहुत सारे जो अलग मान्यताओं के लोग हैं, वो लोग प्रूफ मांगते हैं कि अगर परमेश्वर है तो ऐसा हो, परमेश्वर है तो हमें आशीष मिले, परमेश्वर है तो हमें चंगाई मिल जाए, परमेश्वर है तो हमें धन दौलत मिल जाए, परमेश्वर है तो हमारी शादी हो जाए, परमेश्वर है तो हमें नौकरी मिल जाए। दुनिया की तमाम जो आशीषें हैं, दुनिया की तमाम जो खुशियां हैं, उनको प्राप्त करके उसके बदले में वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। लेकिन जो सच्ची जिंदगी वो देने आया था उसके विषय में कोई नहीं सोचता, ना ही बहुत सारे प्रचारकों के विषय में कह रहा हूं। इतने सारे प्रचारक इस भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। कोई तो प्रभु यीशु मसीह को डॉक्टर कहता है, कोई प्रभु यीशु मसीह को आशीष देने वाला कहता है, कोई प्रभु यीशु मसीह को और गरीबी दूर करने वाला कहता है। लेकिन सच्चे जो प्रचारक हैं वो ना तो ये कहेंगे कि वो तुम्हें चंगाई देगा, ना तो वो ये कहेंगे कि वो तुम्हें प्रॉस्पेरिटी देगा, ना ही वो ये तुम्हें कहेंगे कि वो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करेगा। वो तुम्हें एक सच्ची बात बताएंगे, जो सच्ची बात प्रभु ने बताई कि वो तुम्हें अनंत जीवन देगा, वो तुम्हारे पापों की क्षमा देगा, वो तुम्हारा उद्धार का कारण बनेगा और तुम उसके साथ सहभागिता करने पाओगे। ये धरती का जीवन नहीं बल्कि उस अनंत जीवन के विषय में वो प्रचार करेगा। तुम इस दुनिया के आडंबरों के चक्कर से निकल पाओगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह सच्चा प्रचार है। यह कहना कि हां, चंगाइयां, बिल्कुल प्रभु के नाम में चंगाई होती है, प्रभु के नाम में हर एक चीज जो हम मांगते हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। लेकिन यह सत्य मसीही विश्वास का आधार नहीं है। मसीही विश्वास का आधार है वो सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे पास आता है, वो कभी प्यासा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा ना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग की उतरी हुई सच्चाई है जिसे हमें जानना है और दूसरों तक देना है। ये प्रचार नहीं करना है कि वो हमें ये देने आएगा या वो देने आएगा। तो ऐसे लोग जो थोमा की तरह हैं, जो इन दुनियावी भौतिक वस्तुओं के बदले में प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, उनसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए धन्य कहा है। वो धन्य हैं जो इन भौतिक वस्तुओं के लिए ही नहीं बल्कि उस अनदेखे जीवन के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं, उस अनदेखे जीवन के लिए, उस अनंत जीवन के लिए मेरे लिए पीड़ा को सहते हैं, उस अनदेखे और अनंत जीवन के लिए वो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। धन्य है वो जो मुझ पर बिना देखे, बिना प्रूफ के विश्वास करते हैं। और जब हम इसको आगे पढ़ते हैं 30वें वचन को, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो जो जरूरी बातें हैं
वो सुसमाचारों में दर्ज की गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं जो कि पवित्र शास्त्र यानी कि सुसमाचारों में दर्ज नहीं किए गए। वो जरूरी चीजें दर्ज की गई ताकि हम उस पर विश्वास करें कि वो ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके हम अनंत जीवन को पाएं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसने अपने चेलों पर अपने आप को प्रकट किया और उसने थोमा के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। अब हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह की प्रमुख कुछ आज्ञाओं की, कुछ बातों की जो प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को दी हैं, जो मत्ती के सुसमाचार, मरकुस के सुसमाचार और यूहन्ना के सुसमाचार में है। और यही मसीही कर्तव्य है, यही मसीही जीवन है जो ये अंतिम आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी हैं। इसको मानना ही एक मसीही विश्वासी का कर्तव्य और आधार है। तो बात करेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। प्रभु आपको आशीष दे।